सर 28 में लिखा हुआ है कि 4 विद्यार्थी हैं, रीना, बीना, मीना, नीना। चारों का नाम है रीना, बीना, मीना, नीना। एक पंक्ति में खड़ी है। रीना और बीना बाएं छोर से छठवां सतवां। एगो पंक्ति है, ये पंक्ति में बायां छोर है और ये वाला दायां छोर है। और इसमें बाएं छोर से है कौन कौन? सर जी रीना और ये बीना। रीना है इधर या बीना। किस किस स्थान पर है सर? रीना 6वें पर है और बीना 7वें पर है। यही ना दिया हुआ है रीना। समझ रहे बात को? अच्छा, दाएं छोर से मीना और नीना चौथा पचमा है, यानी मीना है चौथा और नीना है पचमा। यानी मीना से दायां छोर 4 है और नीना से 5। ये दिया हुआ है सर। जब बीना और मीना आपस में स्थान बदल लेंगे, कौन कौन? बीना और मीना। यानी ये बीना यहां से उठ के कहां चल जाएगी? मीना के जगह पे ना। मीना यहां आ गई बीना, और ये मीना कहां आ गई? बीना के जगह पे। ऐसे यार स्थान बदलना इसी को ना कहते हैं। तब बीना बाएं से 15 पे आ गई। बीना ये है, यानी इसके स्थान का दूरी कहां से? बाएं से। कितना हो गया? 15। या ऐसे लिखूंगा तो आपको दिखाई देगा, ये दूरी 15 ना, ये 15 दूर हो जाएगा ज्यादा। इतना जानकारी दे के पूछा है आपसे सवाल। पहला सवाल पूछा है, ओरिजिनली नीनाज पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इज, यानी नीना का वास्तविक स्थान बताइए बाएं छोर से। यह है बाएं छोर। यहां से नीना का ओरिजिनल नीना ये है ना, तो बाएं से नीना तक आइए। तो सर बाएं से यहां तक गए थे तो 15 ना है, और जस्ट पहले है तो 14 हो जाएगी। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? ओकरे जस्ट पहले है, तो बाएं से यहां तक 15 बताना है खाली इसका, उससे जस्ट पहले है तो 14 ना रहेगा आंसर। रीनाज पोजीशन फ्रॉम राइट एंड, दाएं छोर से नीना का पोजीशन की रीना का तो दाएं से रीना तक आइए और दूरी बताइए। तो ध्यान से देखिए सर, ये बीना तक 15 था, 15 4 यानी पूरी दूरी 19 है। तो 19 में से हमको ये वाला 6 नहीं ना चाहिए, इधर 6 है ना रीना। 19 में से 6 नहीं चाहिए, तो क्या रीना तक दाएं से 13 रहेगा? तो अगला हो जाएगा 13। समझ में आ रहा है कि नहीं? 13 बोलो। अरे नहीं, नापना है दूरी खाली, बस आंसर हो जाएगा। बाएं छोर से दाएं छोर का दूरी कितना? सबको दिख रहा है 19, 15 और 4 नहीं दिख रहा है 19। अब इधर देखना, बाएं छोर से रीना का दूरी, अब पूरा दूरी क्या था? तो ये 6 है, तो यहां से यहां का क्या होगा? 13, तबे ना 13 6 19। वही पूछा है। तोरा मैथ को गड़बड़े, इसलिए पहले मैथ पढ़ाते हैं। जोड़ो घटाओ तुम्हारा गड़बड़े है। 19 में से 6 गया, का जान लिखे दो। 13 हो चुकल। ऐसा तो जोड़ना पड़ता है, फटाफट नहीं जोड़ना पड़ता है। चलो 3 नंबर 28। ये देखो सवाल कर, इफ नीना एंड रीना ऑल्सो एक्सचेंज देयर पोजीशन, यानी नीना और रीना भी आपस में स्थान बदल लें। अभी तक तो बीना और मीना बदली थी, अब कह रहे हैं रीना
ये रीना और नीना आपस में स्थान बदल ले, यानी नीना के जगह कौन आ जाए, रीना, और रीना के जगह कौन आ जाए, नीना। हाँ, इतना ना है ना इसमें, ना हम ना करो अभी सवाल, ना 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 खाली मान लो ऐसा हो गया। तब क्या पूछ रहे हैं, नीनाज पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट विल बी, यानी बाएं से नीना का पोजीशन क्या होगा, कहां है नीना, ये तो बताओ बाएं से नीना का पोजीशन क्या दिख रहा है, 6 में दूरी दिख रहा है, हो गया आंसर 6। एक और है 4 नंबर भी है। आफ्टर एक्सचेंज ऑफ पोजीशन फ्रॉम वीना एंड मीना, बीना मीना तो पहले ही बदल ली थी, तब बताना है मीनाज पोजीशन फ्रॉम राइट इज, मीना का राइट से बताओ क्या है। सर अभी बताइए पूरी पंक्ति का क्या था, 19 में यहां से यहां क्या है 7, तो बच गया 12, तो आंसर 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 12 हो। सर जी पूरा 19 है, 19 में बाएं छोर से 7, तो दाएं छोर से 12 रहेगा, तभी ना 12 7 19 होगा। क्या अच्छा इसका हिंदी नहीं लिखा हुआ था ना, तो आप गूगल कर लिया करिए ट्रांसलेट, जिसका हिंदी छूट गया है उसका गूगल ट्रांसलेट कर लिया करिए। क्या इतना ऊपर से 7वां स्थान है, दिव्या मेधा से 7 स्थान आगे है और विद्या से 3 स्थान पीछे है। चलो विद्या का रैंक मिल गया, ऐसे ना रैंकिंग होगा ऊपर नीचे, इस वाले पॉइंट को ऊपर कहोगे, इस वाले पॉइंट को नीचे, नीचे से किसी का रैंक लिखना होगा तो इधर से देखेंगे, और ऊपर से लिखना होगा तो इधर से। दिया हुआ है कि विद्या का ऊपर से 7वां है, अगर यहां विद्या है तो क्या ये ऊपर से 7 दूरी पर है, तभी ना 7वां है। अब कह रहा है कि जो दिव्या है वो मेधा से 7 स्थान आगे और विद्या से 3 स्थान पीछे है, तो विद्या से 3 स्थान पीछे है कौन, सर दिव्या, तो यहां दिव्या लिखेंगे, और क्या इससे 3 स्थान पीछे है मतलब नीचे है, और यही दिव्या मेधा से तो आगे थी, कौन स्थान, तो मेधा यहां होगी, तो क्या इनके बीच की दूरी 7 रहा होगा, तभी ना मेधा से आगे कहलाएगी। आगे मतलब ऊपर और पीछे मतलब नीचे। अब कह रहा है कि सुषमा जो नीचे से 4थे स्थान पर है वह मेधा से 32 स्थान पीछे है, तो सुषमा तो नीचे से है ना, कौन है स्थान पर, तो क्या नीचे से सुषमा तक का दूरी 4 है, और यह सुषमा जो है मेधा से 32 स्थान पीछे है, तो क्या मेधा और सुषमा के बीच 32 दूरी है, बोलिए, सब तो दूरी निकल गया ऊपर से लेकर नीचे तक, टोटल डिस्टेंस निकल गया कि नहीं निकल गया। चलिए जोड़ते हैं। अच्छा पूछा क्या ये भी देख लो, कुल पूछा है ना, हाँ पंक्ति में कुल कितना लोग हैं, तो इतनी जोड़ेंगे कि 7 + 3 + 7 + 32 + 4 क्या आएगा जोड़ के, क्या आएगा हो, 7 3 10 7 17 17 और इधर 36, 17 36 53, ये सर आएगा जोड़ जाड़ के। ये जो 53 आया वो क्या आया सर, ऊपरी बिंदु से निचले बिंदु तक का दूरी आ गया, यानी टोटल डिस्टेंस आ गया। और हमको तो पूछा है कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो जो व्यक्तियों की संख्या होता है वो टोटल डिस्टेंस -1 होता है, तो आंसर क्या होगा, 52 आंसर इसका करेक्ट था। ये जो जोड़ के 53 आया है वो तो दूरी ना आया है, दूरी नहीं होता है हमारा आंसर, दूरी -1। ठीक तो था आपका, दिया है ना, समिता ऊपर से 6वां, ऐसे है कोई,
ऊपर से समिता छठवा, यानी यहां से यहां तक 6 दूरी है। और हर्षा नीचे से 18वां है, ये हर्षा है और नीचे से इसका दूरी क्या दिया हुआ है 18। मंगेश समिता से 14 स्थान नीचे है, ये समिता है, इससे 14 स्थान नीचे यहां कहीं मंगेश होगा। और हर्षा से ऊपर है 15, तो ठीक है बीच में रहा होगा तभी नहीं इससे ऊपर और इससे नीचे होगा। यहां से यहां दूरी क्या दिया है और यहां से यहां क्या दिया हुआ, ये भी निकल जाएगा टोटल डिस्टेंस। और टोटल डिस्टेंस -1 करेंगे तब आएगा। तो 14 6 20 और 15 35 18, तो 53 -1 ना, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ये भी 53 आ रहा है जोड़, इसीलिए पावर। चौथा ऑप्शन डरवाने के लिए आया था, डाटा है, यहाँ आंकड़े पर्याप्त है क्या होगा। 31 में देखिए, रोहन का गणित में दिया है 23, अब विज्ञान में दिया है नीचे से 27, तो कक्षा में कुल कितना है। तो भाई एक विषया में दोनों ओर से दीजिएगा तब ना बता पाएंगे। यहाँ आंकड़े अधूरे हैं। कौन आंकड़ा अधूरा है, तो कहोगे कि गणित में ऊपर से दिया है लेकिन नीचे से नहीं दिया है। अब विज्ञान में नीचे से दिया है लेकिन ऊपर से नहीं दिया, यही आंकड़ा कम है, इसीलिए उसका उत्तर क्या जाएगा, डी ऑप्शन, डाटा इनएडिक्वेट, आंकड़े अपर्याप्त, मतलब अधूरा है आंकड़ा। कोई पूछेगा का अधूरा है, तो कहिए गणित में ऊपर से देले है नीचे से नहीं खे दे, अब विज्ञान में नीचे से दिया है ऊपर से नहीं, यही अधूरा है। शानदार। 32 बोलिए। 10 लड़की 20 लड़का की कक्षा 14 है, ठीक है मिला लेते हैं, 16 14 कुल अलग अलग आ रहा है ना, चेक कर लिया जाए क्या सही है। कह रहा है 10 लड़की 20 लड़का की कक्षा में जया का स्थान लड़की में चौथा है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, कुल विद्यार्थी तो 30 गो हैं, इस 30 में जया का जो रैंक चौथा है ना, वो 30 गो में है कि लड़कियों में है। एक मतलब जया के ऊपर कौ गो लड़की है, 3 गो लड़की है, बाकी सब लड़की जया के बाद। और कक्षा में 18वां है, यो मजेदार बात है। देखो जैसे क्लास में टोटल 30 स्टूडेंट है, इसमें हम जया का रैंक देख रहे हैं खाली, तो बोल रहा है कि लड़कियों में चौथा और क्लास में 18वां, ये दोनों दो बातें हैं ना। क्लास में 18वां का मतलब सर इसके ऊपर 17 विद्यार्थी होंगे, और लड़कियों में चौथा का मतलब इसके ऊपर 3 लड़कियां होंगी, यही मतलब हुआ। तो बताओ जया के ऊपर 17 स्टूडेंट, बोलो इस 17 गो में 3 गो लड़की है ना, तो बाकी 14 गो लड़का रहा। क्यों, ये जया है, इस सीट पे कौन बैठी है, और जया कौन नंबर पे, 18 पे। तो अगर जया 18 पे तो उसके ऊपर कौ गो, 17 गो। वो 17 में लड़की कौ गो, 3 गो, ताकि चौथा जया खुद है। क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि कक्षा के लड़कों के बीच इसका स्थान बताओ। तो भाई इसके ऊपर कौ गो लड़का है, इको नंबर पे आएगी, 15वां पे आएगी, तो आंसर हो जाएगा 15, 15वां। एक ऊपर 14 गो ना लड़का है, इको नंबर पे आएगी, 15 नंबर पे आ जाएगी। जया बनिएगा, मान लीजिए कोई जया है, कोई जया है, नीतीश भाग गया नहीं तो उसको जया बना देते। मान लो वो लड़की है जया, परीक्षा दिए सब लोग, कुल मिला के 30 लोग हो,
जिनमें कौ वो लड़की है, 10 वो 20 वो लड़का। तो बोल रहा है कि जब पेपर ऊपर हो गया, नंबर उम्बर चढ़ाया गया, लिस्ट बनाया गया, तो जो जया नाम की लड़की है वो पूरे क्लास में 18वें नंबर पर है। तो 18वां नंबर पे अगर जया है तो क्या उसके ऊपर 17 वो स्टूडेंट रहे होंगे? 18वां स्टूडेंट है वो, 18वां विद्यार्थी है, लेकिन ऊपर 17 लोग रहे होंगे ना। उस 17 में लड़का लड़की दोनों में रहा होगा। एक बात बोल रहा है कि जब लड़की में इसका रैंक देखा गया तो चौथा है, इसका मतलब इसके ऊपर कब वो लड़की रही होगी? 3, तभी नहीं चौथी लड़की है। इसके ऊपर खाली 3 वो लड़की है, लेकिन इसके ऊपर 17 वो विद्यार्थी है। विद्यार्थी का मतलब लड़का लड़की दोनों। तो 17 गो में 3 गो लड़की है, तो बाकी सब क्या रहा होगा? 14 गो लड़का इससे आगे है। तो बोला लड़कों में जब इसका लिस्ट बनाया जाएगा जया का, तो कौन नंबर पे होगी? तो कहोगे ना 14 गो लड़का के बादे होगी, तो कौन नंबर पे आएगी? समझ गए? क्या बात है, शानदार। राधा दाएं से छठवें पर है। पंक्ति है बाया दाया दिया था, ऐसे ही ना पंक्ति होता है बाया दाया का। ये वाला छोर होता है बाया और ये वाला छोर को कहते हैं दाया। जब राधा बाईं ओर 2 स्थान खिसकती है और निधि 2 स्थान दाईं ओर खिसकती है, तो राधा और निधि के बीच 6 बच्चे होते हैं। आसान है जी। निधि कहां से? बाएं से थे। किस स्थान पर? 12 लिख लेंगे। और राधा दाएं से थी, 6 न हो, 6वें स्थान पे न थी। अब कह रहा है कि राधा बाईं ओर, इधर ना बाया साइड है, ये राधा यहां से उठ के बाईं ओर यहां आ गई। क स्थान? 2 स्थान। तो क्या ये दूरी 2 हो गया? और निधि 2 स्थान दाईं ओर, उधर दाया साइड है, तो ये निधि यहां से उठ के यहां आ गई और ये कितना दूरी पे चल गई? 2। ऐसे हुआ। तो इन दोनों के बीच 6 बच्चे हैं। क्या ये दोनों यहां दिख रहे हैं आपको? ये नहीं दिख रहे हैं? इनके बीच में कौ बच्चे हैं? अगर बच्चे 6 तो डिस्टेंस हमेशा एक ज्यादा होता है, तभी ना डिस्टेंस में घटाते हैं तो संख्या आता है। 6 बच्चे हैं, ये क्या बता रहा है? बच्चों की संख्या बता रहा है ना। तो संख्या को 1 बढ़ाओगे तो क्या बन जाएगा? 12 2 14, 14 7, 21 21 2, 23 23 6। ये 29 दूरी है कि संख्या है? मैं बाया से लेके दाया तक दूरी ना है जी। और निकालना क्या है? तो दूरी होगा कि दूरी -1। 29 में 1 गया। करेक्ट आंसर क्या है? दूरी को घटा देते हैं ना, तो सीधा सीधी जोड़ लेता तब वो आ गया का 12 2 14 6 20 2 22 6 28। बस क्या